हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है टैली में नई कंपनी बनाना और ज़रूरी सेटिंग्स इनेबल करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट कंपनी करते हैं। बैक स्पेस दबाएंगे तो कर्सर क्रिएट कंपनी पे जाएगा और एंटर करते हैं। सबसे पहले कंपनी पथ डाटा सेलेक्ट करते हैं। जहां पर हम अपनी कंपनी का डाटा स्टोर करना चाहते हैं वो लोकेशन कंपनी पथ डाटा में डाल देते हैं। कंपनी नेम लिखते हैं 2000 ABC प्राइवेट लिमिटेड 2024-25, जो भी हमारी फाइनेंशियल। मेलिंग नेम वो नेम होता है जो हम अपनी सेल इनवॉइसेस पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी इनवॉइसेस पे 2024-25 लिखा ना आए, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। एड्रेस में हमारी फर्म की लोकेशन एड्रेस डाल देते हैं। स्टेट हमारी सेलेक्ट कर लेते हैं और पिन कोड और टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ईमेल आईडी में हम अपनी फर्म का जो भी मेल एड्रेस मेल आईडी होगी हम वो मेंशन कर देते हैं। ABC प्राइवेट लिमिटेड @gmail.com। वेबसाइट अगर होगी कोई तो वो भी डाल देते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक एंड होता है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, अगर हमारी फर्म की शुरुआत 1 अप्रैल को शुरू ना होकर 1 सितंबर को शुरू हुई है तो हम लोग बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 सितंबर मेंशन कर देते हैं, नहीं तो 1 अप्रैल रहने देते हैं। सेव कर लेते हैं। हमारी कंपनी बन के तैयार हो गई है और हम इसमें ज़रूरी सेटिंग्स इनेबल कर लेते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स F11 में शो मोर फीचर्स यस कर देते हैं। मेंटेन अकाउंट्स यस। बिल वाइज एंट्री, अगर हम लोग हमारी पेमेंट बिल वाइज लेना और देना यानी पे भी बिल वाइज करना चाहते हैं और रिसीव भी, तो यस कर देते हैं, नहीं तो नो कर देते हैं। इनेबल कॉस्ट सेंटर, इसके बारे में हम आपको अगली क्लासेस में जानकारी देंगे। मेंटेन इन्वेंट्री, अगर हमारी फर्म इन्वेंट्री यानी स्टॉक में डील करती है तो इस ऑप्शन को यस कर लेते हैं। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इसको यस कर लेते हैं। आगे जो ये सभी फीचर्स हैं इनके बारे में आपको डिटेल जानकारी अगली क्लासेस में दी जाएगी। सबसे पहले GST डिटेल्स फीड कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, एक रजिस्ट्रेशन टाइप 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है कंपोजिशन। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं। GST नंबर मेंशन कर देते हैं। हमारी फर्म का जो भी GST नंबर है ये 15 डिजिट्स का यूनिक कोड होता है जो हमारे पैन के अकॉर्डिंग फर्म को मिलता है। पीरियडिसिटी ऑफ GST R1, अगर हम हमारा डाटा GST पोर्टल पर मंथली देना चाहते हैं तो हम यहाँ से मंथली सेलेक्ट कर लेते हैं, अन्यथा हम इसको क्वार्टरली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम हर मंथ GST पोर्टल पर हमारी सेल परचेज देते हैं। अगर हम क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में हमारी सेल परचेज GST पोर्टल पर अपलोड करते हैं तो क्वार्टरली सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा मंथली सेलेक्ट कर लेते हैं। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, अगर हमारी फर्म ने किसी भी
फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस की है तो हम इनवॉइसिंग के दायरे में आएंगे, नहीं तो इसको नो कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इनवॉइसिंग के लिए लिमिट 5 करोड़ रुपए है। आने वाले टाइम में ये लिमिट और घट सकती है। ई वे बिल एप्लीकेबल। ई वे बिल 50,000 से ऊपर की सेल इनवॉइसर पर ई वे बिल बनता है। एक्सेप्ट कर लेते हैं सभी सेटिंग्स को, कंट्रोल ए करके हम सभी सेटिंग्स को सेव कर लेते हैं। हमारी कंपनी बनके रेडी है और हमने ज़रूरी सेटिंग्स को भी इनेबल कर लिया है।